नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 60 सेकंड में प्लेन क्रैश। दरअसल पाकिस्तान में आज दर्द है, मातम है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 90 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। जलता हुआ विमान कराची की मॉडल टाउन कॉलोनी पर जा गिरा। कई घरों में आग लग गई, कई घर मलबे में तब्दील हो गए। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विमान गिरने से कई मकानों में भयंकर आग लग गई, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कराची के पास रिहायशी इलाके में ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लैंडिंग से ठीक पहले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई और फिर देखते ही देखते मंजर बेहद भयावह। कराची एयरपोर्ट के पास क्रैश हुआ। थोड़ा सा और वक्त रहता तो शायद लोग लैंड कर चुके होते, लेकिन उसके ठीक पहले इंजन में आई खराबी के बाद इस तरह का बड़ा हादसा। ईद के चलते स्पेशल फ्लाइट शुरू की गई थी, लेकिन ईद के ठीक पहले इस वक्त समूचे पाकिस्तान में मातम का माहौल है। मैं अपने गायकी से बयान कर देता हूँ। ये धुआं, ये गुबार, ये छाया अंधकार, तस्वीरें पाकिस्तान में विमान हादसे की। घरों का एक घर का एरिया है। चीख, पीछे घरों में आग लग गई है। चीत्कार, हाहाकार। क्रैश हुआ है यहाँ पे। यही वो वक्त था जब भारत में खबर फ्लैश हुई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एयरक्राफ्टर A320 क्रैश हुआ है। क्रैश हुई कहां? कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटी मॉडल कॉलोनी पर। इसके बाद तो चीख, पुकार, हाहाकार मच गया। चूंकि विमान एक बसी बसाई कॉलोनी पर गिरा, इसलिए हादसा गहरा जख्म छोड़ गया। देखिए किस बदहवासी के साथ ये शख्स घायल बच्चे को लेकर भाग रहा है। एम्बुलेंस की गाड़ियां आनन फानन में सायरन बजाती सड़कों पर दौड़ पड़ी। चूंकि विमान हादसे के बाद कॉलोनी में आग लग गई, इसलिए संकट गहराता चला गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के मौके पर पहुंचते पहुंचते स्थिति बेकाबू हो गई। एक नहायत ही दिलखराश वाकया हुआ। हमारा जहाज A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे एस्टैब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप लिए लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइड पर पहुँचने वाला हूँ। इस विमान ने भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 1:40 पर लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी थी। लंबा सफर सुरक्षित गुजर चुका था। विमान कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए काफी नीचे आ चुका था। बस 1 मिनट का समय बचा था कि हवा में ही उसमें आग लग गई और वो मॉडल कॉलोनी पर आ गिरा। चूंकि हादसे की हद में सिर्फ यात्री और क्रू मेंबर ही नहीं, मॉडल कॉलोनी के लोग भी आ गए, इसलिए हलाक हुए सारे लोगों के बारे में सही जानकारी आने में वक्त लग सकता है। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्रवक्ता अब्दुल सत्तार ने बताया कि विमान में 91 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे। आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स, पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस के जवान हादसे वाली जगह पर स्थिति संभालने के लिए तैनात कर दिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। लाजमी तौर पर पूरे पाकिस्तान में शोक की लहर है। लोगों की जुबानी विमान हादसे की पूरी कहानी आप सुन रहे थे। कितना भयावह वो मंजर रहा होगा, इन लोगों ने साफ साफ बयां किया है।
इस विमान हादसे ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पीएम इमरान खान ने हादसे पर दुख जताया है, मगर आपको दिखाते हैं हादसे का पूरा सच। कैसे विमान में खराबी आई, विमान कैसे क्रैश हुआ और क्रैश होने के पहले पायलट की ओर से क्या कहा गया। ईद से महज 2 दिन पहले कराची में तबाही मच गई। लाहौर से 98 लोगों को लेकर कराची में उतर रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन पायलट और एटीसी के बीच हुई आखिरी बातचीत से यह साफ हो गया है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। एटीसी ने विमान को उतरने की हरी झंडी दे दी। ये कहा कि दोनों रनवे तैयार हैं, लेकिन पायलट ने राउंड लगाने के बाद उतरने का फैसला किया। इसके बावजूद वो विमान को लैंड कराने में नाकाम रहा। सुनिए एटीसी और पायलट के बीच क्रैश होने से पहले ये आखिरी बातचीत। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. वहीं पीआईए के सीईओ का कहना है कि विमान हादसे की जांच से यह साफ होगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन पायलट के बयान से हादसे की वजह का पता चलता है। इंजन फेल हो जाने की वजह से ही विमान पायलट के काबू से पूरी तरह बाहर हो चुका था। उसने विमान को रनवे की तरफ मोड़ने की कोशिश की। एटीसी ने उसे संकेत भी दिया कि वो बाएं मुड़ जाए, लेकिन इंजन फेल होने की वजह से पायलट के सामने कोई चारा नहीं था। लाख कोशिशों के बावजूद विमान सीधा रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ गया। वहां इमारत से टकराने के बाद जबरदस्त धमाका हुआ और फिर सब कुछ धुआं हो गया। हादसे के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया और कहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के क्रैश से हैरान और दुखी हूं। मैं पीआईए के सीईओ अरशद मलिक के संपर्क में हूं। वो कराची के लिए निकल गए हैं। रेस्क्यू और रिलीफ टीम मौके पर है। इस वक्त यही हमारी प्राथमिकता है। तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिवार वालों के लिए दुआएं और संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इमरान ने संवेदनाएं व्यक्त कर दी हैं और अब वहां लोगों का बचाव काम जारी है। आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। पाकिस्तान में हुए विमान हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। इन सबके बीच आपको 6 अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हो गया, उसके बाद चारों तरफ काले धुएं का गुबार। स्थिति कितनी भयावह हो गई, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी वहां पर आर्मी ने संभाला हुआ है पूरा कामकाज, और जब वहां से मलबा उठेगा उसी के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि कितना बड़ा ये नुकसान हुआ है। 2 दिन के बाद ईद है, लेकिन मातम पसरा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।